माता सीता को खोजते हुए किष्किंधा पर्वत की ओर चल दिए। यहां पर वानरों के राजा सुग्रीव अपनी सेना सहित निवास करते थे। हे हनुमान जी, शीघ्र आइए, हमारा मन बड़ा ही भयभीत है। हनुमान श्री राम महाराज प्रणाम। हनुमान तुम जाओ और वो दो जो सुंदर मानव हैं, देख रहे हो, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाओ और पता करो ये लोग कौन हैं। कहीं ये बाली के दूत तो नहीं? अगर ये बाली के दूत हुए तो मुझे संकेत कर देना, मैं इस पर्वत से भाग जाऊंगा। ऐसी आज्ञा महाराज। जाओ। हे स्वामी, आप इतने सुंदर इस असहाय रूप को किस कारण से सहन कर रहे हैं? आप इतने सुंदर और कोमल होकर भी इस कठोर भूमि पर किस कारण से चल रहे हैं? क्या आप तीनों देवताओं में से एक हैं, या आपने मनुष्य का रूप धारण किया है? हम दोनों महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, हमारे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, लेकिन एक राक्षस उसका हरण करके ले गया। उसको खोजते खोजते आज हम यहाँ किष्किंधा में आए हैं। हमने तो अपना परिचय दे लिया, आपका क्या परिचय ब्राह्मण? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको पहचान ना सका, परंतु आप मनुष्यों की भांति किस प्रकार पूछ रहे हैं। मैं तो भक्ति, मद और मोह के वश में था। परंतु दीन बंधु दीनानाथ, आपने से अपने परम भक्त हनुमान को किस कारण से बुला दिया प्रभु? किस कारण से बुला दिया? किस कारण से बुला दिया? जय जय बजरंग बली जय। वायु मार्ग से उड़ते हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण को लेकर महाराज सुग्रीव के पास श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। प्रणाम महाराज, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। मेरी भार्या को एक राक्षस उठाकर ले गया है। उसी की खोज करते करते हम यहां तक आए हैं। क्या आप हमारी कुछ सहायता कर सकते हैं? महाराज, श्री राम अयोध्या के नरपति अवधपति सुग्रीव वानरों के यह वनवासी, यह गिरवासी, संयोग एक है दोनों के। सुग्रीव वधू है वाली भवन, राघव की सीता हरी हुई।
दोनों की कथाएं एक सी है, आशा और दुख से भरी हुई। अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु राम और आपकी मित्रता कराता हूं। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब मैं अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों की मित्रता कराता हूं। हम अग्नि को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि श्री राम जब तक ये वानर राजा सुग्रीव रहेगा, आपके श्री राम के हर कार्य में सहकारी दे। मैं दशरथ पुत्र राम ये प्रतिज्ञा लेता था कि मैं अपने मित्र महाराज सुग्रीव की हर आवश्यकता में सहायता करूंगा। श्रीपति रामचंद्र की हनुमान, सुनो, वो आभूषण ले आओ। कैसी आज्ञा महाराज। महाराज देखिए प्रभु, कहीं ये आभूषण जनक नंदिनी के तो नहीं? सीते, ये मोतियों की माला तो माता श्री ने सीते को दी थी। ये कंगन सीता का ही है। ये कंगन सीता का ही है। ये कुंडल मैं आज तक सीता भैया की चरणों को पहचान सकता, उन्हीं को देखा, लेकिन उनके कानों की ओर मैं ध्यान कभी गया ही नहीं। धन्य है हे लखनलाल जी, आप धन्य हैं। पास भाभी के रहे और कान तक देखे नहीं। हद नहीं है मान की, ज्ञान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे और कान तक देखे नहीं। धन्य है हे लखनलाल जी, आप धन्य हैं। श्रीपति रामचंद्र की। आपको शायद पता नहीं, बाली को वरदान है कि वो किसी के सामने जाएगा तो उसकी आदि शक्ति उसके हाथ में आ जाती है, उसके अंदर आ जाती है। लेकिन प्रभु, वो देख रहे हैं आप, दुंदुभी राक्षस के हड्डियां और वो 7 ताड़ के वृक्ष, अगर एक ही बाण में उसे कोई गिरा देगा, वही बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रभु, वही बाली पे विजय प्राप्त कर सकता है। महाराज, अगर आप मुझे आज्ञा देंगे तो मैं एक बाण से ये 7 वृक्षों को ढेर कर दूंगा, और इसका प्रशिक्षण देने के लिए मैं तैयार हूं। ठीक है प्रभु। जय। ओ बाली, बाहर निकल और मुझसे युद्ध कर। देख, सुग्रीव आ गया। कहां छुपाए कायरों के बाकी? अरे वीरू, तू इतने दिन कहां छुपा बैठा था?
प्रभु, ये क्या? आपने मुझे झगड़ा करने के लिए वहां भेज दिया? अरे वो यम के समान है बाली, उसका बल का आपको अंदाजा नहीं। अरे कितना मारा मुझे। प्रभु, आप खड़े खड़े यहां देख रहे थे सिर्फ? नहीं मित्र सुग्रीव, आप दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। आप दोनों का कद काठी एक जैसा है, यहां तक कि आप दोनों के गदा भी एक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है, और मैं नहीं चाहता था कि मुझसे कोई भी गलती हो। महाराज सुग्रीव, आप एक काम कीजिए, ये पुष्प की माला आप पहन कर जाइए, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सुग्रीव हैं और वो बाली। एक बार जाइए और ललकारिए, मुझ पर विश्वास रखिए मित्र। हाँ। प्रभु, आपने मुझे छुपकर बांध क्यों मारा? प्रभु, क्यों मारा? मैं मेरी सुग्रीव तो अब प्यारा, काहे कारण कमलनाथ मोहे मारा? हे प्रभु, प्रभु, आपने मुझे छुपकर तीर क्यों मारा? क्यों मारा? बाली, अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि रखने वाला, माता बहनों पर दृष्टि रखने वाला पापी होता है। उसका जानवरों की तरह छुपकर आखेट करना गलत नहीं है। तुमने अधर्म किया है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा दी गई है। लेकिन यदि तुम क्षमा मांग रहे हो, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं। प्रभु, ऋषि मुनि जन्म जन्मांतर तक आपके दर्शन पाने के लिए तब छप पूजा अर्चना करते हैं, परंतु मेरा नसीब है प्रभु, जो मैं अंतिम समय आपके दर्शन पा रहा हूं। सुग्रीव को राजगद्दी मिलने के बाद सुग्रीव
घमंड में चूर हो गए। दुख तो इस बात का है, सुग्रीव महाराज बनते ही मुझे भूल ही गए। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद ही नहीं रही कि उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो शीघ्र ही वर्षा ऋतु के बाद सीता को ढूंढने के लिए चलेंगे। जिस प्रकार मैंने बाली को मारा है, उसी प्रकार अपने एक बाण से मैं सुग्रीव के प्राण पखेड़ू भी उड़ा दूंगा। किंतु लक्ष्मण, सुग्रीव हमारा मित्र है। तुम एक काम करो, तुम सुग्रीव के पास जाओ और एक बार प्रेम से उसे समझाओ और यहां लेकर आओ। जो आज्ञा वरदेश। हे नाथ, मुझे क्षमा करें हे नाथ। वैसे तो विषयों में मनुष्य और मुनि सब लोग लिप्त हो जाते हैं हे नाथ। मैं तो एक पशु हूं, अत्यंत कामी बंदर। महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अपने भोग विलास में सब कुछ भूल गया था। सुग्रीव, तुम हमारे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन अब सीता को ढूंढने के लिए क्षण भर की देरी भी ठीक नहीं। महाराज, आप तैयारी कीजिए। हनुमान, महाराज, नल नील अंगद, युद्ध की तैयारी करो। और हां, चारों दिशाओं में दक्षिण की ओर तुम लोग जाओ और जाकर सीता की सुधि लो। अगर 1 माह के अंदर तुम लोगों ने उसकी सुधि नहीं ली तो मैं तुम सबका वध कर दूंगा। जाओ जाओ। ऐसे आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। जब तक हम सब वानर मां सीता का पता नहीं लगा लेंगे, जब तक हम में से कोई भी आपको अपना मुख तक नहीं दिखाएगा। प्रभु, यदि मुझे सीता माता जी कहीं मिल जाए तो उन्हें मुझ पर कैसे विश्वास होगा? मुझे कोई अपनी निशानी तो दीजिए ताकि सीता माता मुझे अवश्य पहचान ले कि मैं आपका ही भेजा हुआ दूत हूं। हनुमान, तुम ये मेरी मुद्रिका ले जाओ। जैसे ही मेरी सीता इस मुद्रिका को देखेगी, वो पहचान जाएगी कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। और हां, जब तुम सीता से मिलो तो सीता की भी कोई निशानी ले आना, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि तुम सीता से मिलकर आए। जैसी आज्ञा प्रभु। कल्याण। अब मुझे आज्ञा दीजिए। आयुष्मान, विजय को। यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, चले उधर श्रीधरी रघुनाथा। चलो भाइयों, अब सीता माँ की खोज के लिए चलते हैं और महाराज सुग्रीव जी की आज्ञा का पालन भी करेंगे। आओ, बोल श्यामपति रामचंद्र की।